है, मर गया है। जो हम लोग परदेश जाते हैं कमाने के लिए, नीतीश कुमार हुआ, लालू प्रसाद हुआ, क्या नाम है इसका, मोदी हुआ, ये मोदी और कहाँ गया है अभी। हमारे भाई को जो ऐसा घटना घटवाया है तो हम इसीलिए नहीं जाते हैं पंजाब कमाने के लिए कि बिहार में रोजगार नहीं है सर। हैं, आज हम लोग एक एक करके बिहार से जाते रहेंगे, मरते रहेंगे तो बिहार कमेगा कि बिहार बढ़ेगा, ये बताइए सर आप ही लोग क्यों। उसको तो कमाने वाले कोई रहा नहीं, रहा सर आप ही लोग बताइए या समाज बताएगा। हम अपने बच्चे को पालेंगे, कहता है भाई भैयारी भैंसी सिंह और जखनी जन्मा तखनी भीन, तो हमारे से वो भीन था भाई, तो हम क्या करेंगे, हम अपना बच्चा को पालेंगे कि हम उसको बच्चा को पालेंगे। आप कौन हुए? हम उसका भाई है। भाई हैं? हाँ। अच्छा, आपको जब घटना की जानकारी मिली और जब वो आपके भाई वहाँ मृत अवस्था में पाए गए, आप लोगों को पता चला कि ठेकेदार द्वारा किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया सही समय पर में, उनकी लापरवाही के कारण उनकी मौत हुई है या उनकी इस घटना के पीछे हो सकता है उनका हक है, आप लोग को यह शक जा रहा है। और यहाँ वो आकर के पंचायती बैठवाते हैं, पंचायती में 2 लाख रुपए, 1.5 से 2 लाख रुपए दे करके आप लोग को मुंह बंद करने का बोला जा रहा है, यही ना? हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? 2 लाख में क्या इस परिवार का भरण पोषण हो जाएगा? भरण पोषण 2 लाख में तो नहीं होगा। इस बच्चे लोग का जिंदगी को हम लोग को जो फोन किया ना उस टाइम में बोल रहा था एक्सीडेंट हो गया। ये सर एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट होता तो कहीं खरोंच होता, कहीं चोट होता, कहीं फेट होता, ठीक है। मोटरसाइकिल एक जगह है, बंदा कहीं और जगह है, तो एक्सीडेंट होगा। उधर एक्सीडेंट जो होगा तो कम से कम मान लीजिए उसको चोट रहेगा, खून निकलेगा, बाइक पे हाथ टूटेगा, बैक टूटेगा, बाइक पे भी खरोच के निशान बाइक पे भी खरोच। बाइक को ठेकेदार बोल रहा है कुछ नहीं हुआ है, ठेकेदार अपने मुंह से बोला जो कुछ नहीं हुआ है। जब हम लोग पानीपत से पहुंचे हैं पटियाला जिला के लिए तो वहाँ सब ट्रैफिक बंद था, सब ट्रैफिक बंद था हरियाणा पंजाब के लिए, ठीक है ना। हम लोग इतना परिश्रम से गए हम अपना भाई को बचाने के वास्ते कि इसलिए हम गए थे कि हमारा भाई को छोटा मोटा चोट होगा ना तो हम ले आएंगे, पट्टी इलाज करवा के हम हरियाणा ले आएंगे। वो बात तो हुआ नहीं। ठेकेदार को भी मैं बोला तो ठेकेदार बोला भाई ऐसे ऐसे बात हुआ था, जो इसका चोट लग गया, बंदे को लाने के लिए हम भेजे थे, ठीक है ना। तो बंदे की लाने के लिए भेजे थे तो आप जिम्मेवार तो आप ही ना हुआ जी, कौन होगा जिम्मेवार उसका? आप ले जा करके हम मारता रहिएगा, पीटता रहिएगा तो कौन उसको जिम्मेवारी होगा? 4 महीने का पैसा नहीं लिया, मतलब दिया गया था, मजदूरी का जो पैसा था, और उनको बार बार धमकियां भी दे रहे थे कि आपको पैसा हम दे देंगे, अपने मर्जी से देंगे, जब होगा तब देंगे, मगर आपको काम करना पड़ेगा। ये जबरदस्ती का काम मांगता था ना तो उस टाइम में 100 रुपया 50 रुपया देता था शिखर गुटखा बीड़ी खाने के लिए, ठीक है। और जब ज़्यादा पैसा मांगता था बोल रहा था ये वो, गाली गुली देने लग जाता था। हम लोग गरीब आदमी है, क्या करेंगे उसके सामने में? हम उसके सामने में कुछ भी नहीं किए। हम तो ये कर रहे थे कि जो हम अपना काम धाम करके अपना घर जाएंगे तो घर में फैसला करेंगे। अब फैसला क्या किए करेंगे सर? देखिए फैसला कितना बड़ा हो गया है कि छोटा सा चोट के लिए हमारा भाई मर गया। उचित उनको उस टाइम सुविधा नहीं दी गई, इसी का हमारा पुराना दुश्मनी है क्योंकि जमीन का, इसलिए हम लोग को ये काम किया है। कौन ठेकेदार आपका जमीन भी हड़पने का कोशिश कर? जी हमारा जमीन हड़पा हुआ है, बहुत जमीन हड़पा हुआ है, तो हम उस पर केस मुकदमा किए, लड़ाई किए, तो सब उनके साथ था। गरीब आदमी का कौन साथ देता है सर? कोई नहीं साथ देता है गरीब आदमी को। हैं, खून जब हमसे मांगा हम खून देने के लिए भी तैयार हो गए, फिर बोला कि जो खून नहीं दो हम लाला से ले लेंगे, मुंशी से ले लेंगे, ठेकेदार से ले लेंगे। और एक सुजानपुर का भी ठेकेदार था, ये दोनों ठेकेदार मिल करके और मुंशी मिल करके गिट मिट करके और हमारा भाई को मार दिया, हमारा भाई को मार दिया। और यहाँ पर जब उनकी मौत हो गई, यहाँ पर ठेकेदार आया और यहाँ पर पंचायती करवाया गया। पंचायती में भी आपको 1.5 से 2 लाख रुपए दे करके पंचायतों ने भी फैसला लिया कि आप लोग 1.5-2 लाख रुपए काफ़ी है आप लोग के लिए, आप इतना पैसा लेकर के मामला को रफा दफा करिए। आप लोग को बॉन्ड भी लिखवाया गया है, लिखवा लिया है सबसे 10। अगर नहीं करिएगा तो केस से फरियाद लेंगे, लड़ लो। क्या मिलेगा? लड़ने से कागज का टुकड़ा मिलेगा, लड़ने से कागज का टुकड़ा मिलेगा। जो करना है जो आगे कर लेना, पंच लोग बोला। इसी लेकर के हमने सोचा कि जो देता है वो दे दो। अब क्या करेंगे, हम दाह संस्कार कर देते हैं, हम आगे चलेंगे फिर दूसरे के पास, बस यही बात है। बिहार का सरकार सब मर गया है। जो हम लोग परदेश जाते हैं कमाने के लिए, नीतीश कुमार हुआ, लालू प्रसाद हुआ, क्या नाम है इसका, मोदी हुआ, ये मोदी और कहाँ गया है अभी।
हमारे भाई को जो ऐसा घटना घटवाया है तो हम इसीलिए नहीं जाते हैं पंजाब कमाने के लिए कि बिहार में रोजगार नहीं है सर। हैं आज हम लोग एक एक करके बिहार से जाते रहेंगे, मरते रहेंगे तो बिहार कमेगा कि बिहार बढ़ेगा? ये बताइए सर, आप ही लोग बताइए। अब क्या सजा चाहते हैं इस ठेकेदार के लिए जो इस तरह की असावधानियां बरते और जिसके कारण में इस तरह आपकी भाई की मौत हो गई? आप क्या प्रशासन से किस तरह की सजा की डिमांड करते हैं? सजा यही डिमांड करते हैं कि जितना 2-3 बच्चे हैं ना, 3 बच्चे का जिंदगी भर का पढ़ाई लिखाई, ठीक है, और उस जो लेडीज जिसका घर वाला मर गया है उसका पूरा खर्चा चाहिए, उसका घर बनना चाहिए। क्यों? उसको तो कमाने वाले कोई रहा नहीं। रहा सर, आप ही लोग बताइए या समाज बताएगा? हम अपने बच्चे को पालेंगे, कहता है भाई भैयारी भैंसी सिंह और जखनी जन्मा तखनी भीन, तो हमारे से वो भीन था भाई, तो हम क्या करेंगे? हम अपना बच्चा को पालेंगे कि हम उसको बच्चा को पालेंगे? ये सब तो ठेकेदार का गलती है ना सर। जो ठेकेदार ले जा करके एक एक करके मरवाता रहेगा तो हम लोग तो गरीब है, हम तो ठेकेदार में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सर आप ही लोग बोलिएगा। मीडिया वाले आए, सारे आए हैं, हमारे गांव का मुखिया भी, सरपंच भी, सारे, ठीक है कि नहीं? हम यही अपील करते हैं सरकार से, जो सरकार हमारे बिहार में सरकार रोजगार दीजिए, जो हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से अपना भी। और जो भी दोषी है उचित सजा मिले, जो भी दोषी है उसको उचित सजा मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं ये उनके भाई हैं, इन्होंने क्या कहा। वो जो ठेकेदार हैं पहले से इनकी ज़मीन हथियाने के पीछे पड़े हुए हैं, कई सालों से इनका कोर्ट में केस चल रहा है। उसके बाद में इनकी लाचारी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार नहीं है, यहाँ से लोगों को काम के लिए लेके जाते हैं, इनसे मजदूरी करवाई जाती है, इनके काम के ज़रिए खूब पैसा कमाया जाता है और इन्हें 4-4, 5-5 महीने तक पैसा नहीं दिया जाता है। और जब पैसा मांगने पर, इनकी मजदूरी मांगने पर उनके साथ में इस तरह की घटनाएं को अंजाम दिया जाता है। जब उन्हें चोट लगा या जो भी इसके पीछे थे उन्हें बचाया जा सकता था, मगर उन्हें उचित चिकित्सा नहीं मिली, उस टाइम में किसी भी तरह का एम्बुलेंस नहीं मंगवाया गया, किसी पास के हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया और फ़ोन करने के बाद में उठाया नहीं गया। इन लोगों को गाली दे करके वहाँ पर फ़ोन बंद कर दिया गया। और जब मजदूर की मौत हो गई उसके बाद में वो वहाँ पहुँचे और वहाँ आकर के ढोंग करने लगे कि हम इसको बचा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा करके उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। गाँव आकर उन्होंने पंचायती बैठाई, लोगों के सामने 1.5 से 2 लाख रुपए इनके परिवार को ज़बरदस्ती दिया गया। एक बॉन्ड पेपर लिखाया गया कि इस घटना में आप लोग किसी भी तरह से मुंह नहीं खोलिएगा, और उसके बाद में अगर आप खोलते हैं तो हम आगे प्रशासन को भी पैसे दे करके मामला रफा दफा कर देंगे। इस तरह की गुंडागर्दी यहाँ के ठेकेदार के वर्ग के लोगों के द्वारा इन मजदूरों पर हो रहा है, इन गरीब लोगों के पर हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के बारे में, इन मजदूर के बारे में, बेरोजगारी के बारे में? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और इस परिवार को उचित न्याय मिले इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत। कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, और तो बोलेंगे। हम जो गए थे ना वहाँ पे, तो हमको जबरदस्ती औंठा निशान दिलाना था वहाँ पे अस्पताल में, पटियाला जिला में। जबरदस्ती जहाँ जहाँ हम जाते थे ना वहाँ बोलता था इस पर साइन करो, इस पर साइन करो। हम की जाने के लिए सर जो करिया अक्षर भैंस बराबर हैं, ये सब की कल के सब गिट मिट क्या ले आ कहे कि जे ना का दस्तखत करिए, ऐसे दस्तखत कीजिए, वैसे जबरदस्ती उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दस्तखत करवाया गया। जी सर, जबरदस्ती। फिर बोला जहाँ उसका थाना है वहाँ जाइए, वहाँ पर भी जबरदस्ती। इसका मालिक जो था पहले वहाँ से मौजूद था, हमसे पहले से काम तो सारा वही क्लियर करवा दिया। ये जो हमारे साथ में जो था ना सर, ये तो वैसे था जो इसका जो शक ना पड़े जो मेरे भाई को इसने ही मारा है। खसारा काम खेल किया है, इसी ने ठेकेदार ने किया है। खाली ब्लैंक पेपर में आप लोग को साइन करवा लिया गया और जितना पोस्टमार्टम रिपोर्ट था उस पर साइन करवाया गया। हर जगह पे साइन करवा करके अपना पक्ष मजबूत कर लिया गया। और हमको भी बोला सर जो भी करना है कीजिए, अपना हाथ हम काबू कर लिए हैं, मजबूत कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे सर, हमारा तो वहाँ कोई दोस्त नहीं था, कहाँ कुछ नहीं था वहाँ पे। हम तो अपना रोने धोने में लग गए थे सर, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे। 2 लाख रुपए में तो आदमी का
क्रियाक्रम नहीं होता क्रियाक्रम नहीं होता है। उसके बाद में पूरा जीवन जीना है, पूरा परिवार का भार संभालना है। और इस तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, उसका हम कहते हैं, ये सरकार से भी कहते हैं और ये पब्लिक सेवा से भी कहते हैं और मीडिया वाले से भी कहते हैं कि जो उनका तीनों बच्चे को जो है ना, जो जिंदगी भर का खर्चा दीजिए और वो लेडीज को जो है उसका भी जिंदगी भर का खर्चा जोड़िए। क्यों? तो उसका हाथ भी टूट गया या पैर भी टूट गया है, अब कोई सहारा नहीं। सहारा नहीं है। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं सरकार से, या मोदी सरकार हो, नीतीश सरकार हो, या कोई लालू प्रसाद हो, शरद यादव हो, चाहे पप्पू यादव हो, कोई भी यादव हो, लेकिन हम यही अपील करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और परिवार को उचित से उचित मुआवजा मिले उसको। यही हम कहेंगे, सबसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि उचित मुआवजा दे दीजिए, दिया जाए उसको। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से उनके भाई क्या बोलना चाह रहे हैं। उनको उचित सज़ा मिले, जो भी इसके पीछे दोषी हैं, और जो भी ये परिवार के लिए मतलब उचित से उचित मुआवजा का डिमांड कर रहे हैं। 3 छोटे छोटे बच्चे और एक लाचार पत्नी है, उनको सही से एक मुआवजा मिले और इस परिवार को न्याय मिले। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी घटना के बारे में? और बार बार हम यही आप दर्शकों से दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग अपना आवाज़ ज़रूर उठाएं इस परिवार के बारे में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक, प्रशासन तक ये बात पहुंचाए, बिहार सरकार तक ये बात पहुंचाए, ताकि ये उचित से उचित इस पर कार्रवाई कर सके। जय हिंद, जय भारत।